हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 128 है। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का, और आज करेंगे लास्ट एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बेटा आगे के क्वेश्चंस। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेस 7 to 14। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए हुए, आपने मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से किए थे, तो उसी मेथड से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 5x plus 2y equal to 4, 7x plus 3y equal to 5। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b इस फॉर्म में, जहां पर a मैट्रिक्स होती है हमारी कोफिशिएंट्स की मैट्रिसेस। कोफिशिएंट्स क्या है? 5 2 7 3, तो ये आ गई हमारे पास a मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स वेरिएबल की x और y, b मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म की 4 और 5। फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, जो कि 1 आया। 1 नॉन जीरो है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमें मिलेगा x इक्वल टू a इनवर्स b से। हम a इनवर्स निकालेंगे, उसकी b से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे x मैट्रिक्स के इक्वल रख के कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले निकालें a इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 है, एडजॉइंट ऑफ ए ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, तो हम सीधा ही एडजॉइंट ऑफ ले लिख देंगे। डायगोनल्स के इन एलिमेंट्स की तो हम जगह चेंज कर देंगे, और डायगोनल्स के इन एलिमेंट्स का हम साइन चेंज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट 1 ही है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लाई करने से यही रहेगा। यही हमारा क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैट्रिक्स बी से। रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स की एक्स और वाई। सोल्व किया, दो मैट्रिक्स इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया और हमें x और y की वैल्यू मिल गई। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें ये वैल्यूज ही निकालनी थी। बिल्कुल बेटा पिछले एग्जांपल्स की तरह सेम प्रोसीजर है, नो चेंज। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स a, x और b ली। a का डिटर्मिनेंट चेक किया, नॉन जीरो आया, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा a इनवर्स इनटू b से। ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला, उसकी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की, एक्स मैट्रिक्स के इक्वल रखा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल किए, तो एक्स और वाई के लिए हमें मिल गई है। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमारे पास क्या है? दो इक्वेशंस है। सेम प्रोसीजर से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ए इनवर्स बी से, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ए मैट्रिक्स से हम ए इनवर्स निकालेंगे, उसकी बी से मल्टीप्लाई करेंगे, को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? मैट्रिक्स एक्स की जगह हमने लिखा एक्स वाई, और ये आ रहा है हमारा सॉल्व करने से। कांस्टेंट टर्म है, इसकी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यही आएंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि सेम मेथड यूज हो रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन टू इक्वेशंस है हमारे पास। हमने मैट्रिक्स ए ली, 4 3 3 5, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला, उसकी बी से मल्टीप्लाई की, ये हमने कैलकुलेशन की। इधर x मैट्रिक्स है हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया तो x और y की वैल्यू मिल गई है। ठीक है बेटा, अगेन यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था, यूनिक सॉल्यूशन आना था, सेम प्रोसीजर और हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन दो इक्वेशंस हमारे पास। हमने मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी को लिखा। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा ए इनवर्स बी से।
मैट्रिक्स है इसका हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उसकी बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो करेंगे। बाहर कांस्टेंट टर्म है तो अंदर इन दोनों से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते ही हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जानी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 11, अब आपके पास तीन इक्वेशंस दे दिए, तरीका हमारा वही रहना है। हम इन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी लिखेंगे। ए मैट्रिक्स होती है हमारी कोफिशिएंट्स की मैट्रिसेस 2 1 1 1 -2 -1। अब एक्स है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 3 -5। तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड और ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाला, रो 1 को एक्सपेंड करके ये आया नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स का ए इनवर्स और फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी से और वो किसके इक्वल है मैट्रिक्स एक्स के। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। तो हमें निकालना है बेटा ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए को फैक्टर की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। हमने सारे को फैक्टर्स ले ले, इनकी मैट्रिसेस बनी और इसका कर दिया ट्रांसपोज। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, साथ में 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, ये आ गया है ए इनवर्स। बट ए इनवर्स की अब किससे मल्टीप्लाई करनी है? बी से। रो और कॉलम की मल्टीप्लाई की, बाहर कांस्टेंट टर्म है तो हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर हमारे पास x है, मतलब x मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या है? x y z। दो मैट्रिक्स इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो हमें x y और z की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, बस बेटा आपने कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान में रखना है, कोफैक्टर्स की कैलकुलेशन के टाइम प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12, तीन इक्वेशंस हैं। हमने मैट्रिक्स ए बनाई, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा कैसे? x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। ये क्वेश्चन आप बेटा खुद सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास है, इसका इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो है ही, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। हमने कोफैक्टर्स निकाले, इसकी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट ऑफ ए और 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, ये आ गया ए इनवर्स। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी से, उसे इक्वल रखेंगे मैट्रिक्स एक्स के। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, आंसर मैच करेंगे बुक से और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 निकला सही या फिर नहीं निकला। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 13, तीन इक्वेशंस हैं। यहाँ से मैट्रिक्स ए उठाई हमने 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल की, मैट्रिक्स बी कांस्टेंट टर्म की। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला 40, नॉन जीरो है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसे आएगा? x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। हमने निकालना है ए इनवर्स बी। पहले ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं, कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस का किया ट्रांसपोज, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसके साथ 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, ये बन गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ। एक्स की जगह हमने एक्स मैट्रिक्स लिखे हैं, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर कांस्टेंट टर्म है, हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, तीन इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी बनाई। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 4, नॉन जीरो आया, मतलब वही फिर से सेम यूनिक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी से।
इनवर्स निकालेंगे, फिर उसकी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन बेटा ये कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए है। सॉल्यूशन है इसका, एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, वाई की वैल्यू आपके पास 1 आएगी और जेड की वैल्यू आपके पास 3 आएगी। आपका आंसर सही आया या फिर नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेम प्रोसीजर है बेटा, कोई भी चेंज नहीं है, इसीलिए मैं बार बार आपको आगे नहीं करा रही हूँ। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अगर ए मैट्रिक्स ये है, फाइंड ए इनवर्स। पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, फिर यूजिंग ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स का यूज करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में। पहले यहां तक करें। फर्स्ट पार्ट मैट्रिक्स है ए इनवर्स, पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस का करेंगे ट्रांसपोज, वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ए इनवर्स। बाहर माइनस का साइन है तो हर एक एलिमेंट की माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया है ए इनवर्स। अब इसका यूज करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में। अगर हम यहां से मैट्रिक्स ए निकालते हैं तो बेटा यही वाली आएगी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। फिर हम क्या चेक करते थे, ए का डिटर्मिनेंट वो भी नॉन जीरो आया है, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। अब हमें ए इनवर्स दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हमने जो पहले निकाला था वही हमारा ए इनवर्स आ गया। क्या, 0 1 -2 -2 9 23 1 5 -13। और हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है बेटा, 11 -5 -3। इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। 0 से करेंगे तो 0, माइनस के 5 प्लस के 6, माइनस के 22 माइनस के 45 प्लस के 69, 11 माइनस के 25 प्लस में 39। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1 आएगा बेटा, ये बनेगा आपके पास 67, ये 2 आएगा। ये बेटा यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे -1 का साइन आएगा तो ये भी माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 3 इक्वल टू एक्स है। मैट्रिक्स हमारे पास एक्स क्या थी, एक्स वाई जेड की। कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दी ए और उसका हमें इनवर्स निकालना था। अब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हमें पता है कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। हमने मैट्रिक्स ली, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और ए डिटर्मिनेंट से इसको भाग किया तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब इसी ए इनवर्स का हमें यूज करना था इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमें पता है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी इस फॉर्म में, और जैसे ही हमने मैट्रिक्स ए निकाली वो सेम हमारे पास यही थी जो ऊपर है, और ए का डिटर्मिनेंट हमने चेक किया तो वो नॉन जीरो था। नॉन जीरो था मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और वो यहाँ से आएगा। इसके लिए हमें चाहिए ए इनवर्स और बी। अब ए इनवर्स हमें दोबारा निकालने की जरूरत थी नहीं, तो हमने अभी अभी जो ए इनवर्स निकाला था उसको यूज कर लिया, उसके मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। और अब डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find cost of each item per kg by matrix method. ठीक है, तो जो हमें निकालना है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड डिनोट द कॉस्ट ऑफ ऑनियन, व्हीट, राइस पर केजी रेस्पेक्टिवली। भाई 1 किलो के हिसाब से प्याज, गेहूं और राइस की कीमत है एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 4 kg ऑनियन, 4 किलो प्याज की कीमत क्या हो जाएगी, 4x। 3 किलो गेहूं की कीमत क्या हो जाएगी, 3y। 2 किलो चावल, इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 2z।
टोटल कॉस्ट कितनी है 60 रुपए, तीनों को जोड़ दिया इक्वल टू 60। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। और नेक्स्ट क्या बनेगी 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 17। ये हमारे पास अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया जिसे हम ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स A हमने निकाल ली, मैट्रिक्स X और मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स A का जब हमने डिटर्मिनेंट किया तो वो नॉन जीरो आया, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा X इक्वल टू A इनवर्स B से। अब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और उसे बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स मैट्रिक्स के इक्वल रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। हमने देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें चाहिए ए के कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस बनाई, उसका किया ट्रांसपोज, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। साथ में 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, ये ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स बी से। 1 अपॉन 50 रो और कॉलम की हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 50 की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। इधर हमारे पास x है, मतलब x y z इसके एलिमेंट है मैट्रिक्स के। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 5, y की वैल्यू आ रही है 8 और z की वैल्यू आ रही है 8। मतलब ऑनियन का रेट है 5 रुपए पर किलो, व्हीट का रेट है 8 रुपए पर केजी और राइस चावल का रेट है 8 रुपए पर केजी। और यही बेटा हमें निकालना था। ठीक है, सिंपली हमने गिवन जो प्रॉब्लम से उससे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकाला, उनसे ए एक्स और बी की वैल्यू निकाली। मैट्रिक्स ए हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट फाउंड करते ही नॉन जीरो था, यूनिक सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से। मैट्रिक्स ए से हमने ए इनवर्स निकाला, उसकी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई की, कैलकुलेशन की। जब मैट्रिक्स एक्स के इक्वल आया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते ही हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ साथ ही चैप्टर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।